हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ पे थी हमारी मिलाद। तो उसका आगाज़ हमने किया था सूरह यासीन से। तो उसकी तिलावत हो रही थी, फिर हमारी मिलाद शुरू होगी। और ये मिलाद थी हमारी 11 रबी अव्वल को। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे जो हैं मिलाद पढ़ रहे थे। तो मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाती। तो फिर हमारे बच्चों ने यहाँ पे नातें पढ़ ली थी, तो हिस्सा लिया था। किसी ने नातों में लिया था, किसी ने सूरह यासीन में, किसी ने सूरह मुल्क में। तो बस यहाँ पर बच्चे जो हैं नातें पढ़ रहे थे जिन्होंने हिस्सा लिया था, और अपनी तिलावत और अपनी किरत कर रहे थे। बहुत खूबसूरत आवाज़ थी, बहुत प्यारी आवाज़ थी बच्चों की। फिर ये 2 बहन भाई हैं, इन लोगों ने भी हिस्सा लिया था। तो ये भी यहाँ पे सूरह मुल्क और सूरह रहमान की तिलावत कर रहे थे। इनकी भी बहुत प्यारी आवाज़ थी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ थी। शोर बच्चों का बहुत था, तो इसलिए मुझे यहाँ पे फिर वॉइस ओवर करना पड़ा। तो बिल्कुल भी समझ में फिर नहीं आता वीडियो में। तो यहाँ पे इन लोगों ने तिलावत की थी जो कि बहुत अच्छी की थी, बहुत अच्छी। और फिर बस हमारी यहाँ मिलाद ख़त्म हो गई थी। ये मिलाद हमारी 2-2.5 घंटे की थी। फिर उसके बाद ये हमने सलाम पेश किया। यहाँ पे हमारा सलाम हो रहा था। सलाम के बाद फिर हम दुआ करेंगे, दुआ करवाएंगे। और फिर हमारी मिलाद जो है बच्चों की थी, कोई ज़्यादा बड़ी महफ़िल नहीं थी। और ये देखें आप, यहाँ पे फिर हमारी और ये दुआ, बस अल्लाह ताला हमारी इस छोटी सी महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। यहाँ पे कोई बड़ी महफ़िल नहीं थी, ये बच्चों की महफ़िल थी। और हमारे यहाँ हर साल ऐसी ही 11 रबी अव्वल को मिलाद मनाई जाती है, और मनानी भी चाहिए। और जब तक ज़िंदगी है और तो भी मनाएंगे, और दुनिया चलती रहेगी तो ये सिलसिला भी ऐसे ही चलता रहेगा इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर मिलाद भी बहुत अच्छे से हो गई थी। बच्चों की तिलावत, बच्चों की किरत, बच्चे इतने खुश थे, आप देख सकते हैं इतनी अच्छी वो तैयारी कर आए थे। ग्रीन वाइट सूट पहन कर आए थे, झंडे लेकर आए थे, और बहुत खुश थे। बच्चों ने बहुत जोश व खरोश से मिलाद मनाई, और इतना खुश थे। उनकी तैयारियाँ 1 हफ़्ते से चल रही थी। बस बच्चों का शौक़ होता है, और बच्चों ने हिस्सा लिया था। तो बस अल्लाह ताला हमारी सारी दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए। हमने मुल्क पाकिस्तान के लिए अपने, और जितने बीमार हैं, जो परेशान हैं, तो बस उनके लिए हमने दुआ की थी। अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर फरमाए, जो बीमार हैं उनकी बीमारियाँ दूर कर दे, और हमारी इस छोटी सी महफ़िल को अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। बच्चे हैं, मासूम हैं, छोटे हैं, ज़ाहिर सी बात है, इन्हें क्या पता। ये तो उतना शोर कर रहे थे यहाँ पे। तो हमारी एक लड़की बड़ी थी, उसने मदरसे में हमारे दुआ करवाई थी, और बहुत अच्छी दुआ करवाई थी। तो बच्चे जो छोटे हैं वो समझते नहीं हैं इन बातों को, शोर को। तो बस यहाँ पर जो है फिर इधर भी वॉइस ओवर ही करना पड़ती है। और बस यहाँ पर हमारी दुआएं चल रही थी, और हमारा एहतमाम भी था खाने का। हमने बिरयानी और ईदी दी थी, पैसे और जूसेस भी बटे थे जो कि बच्चों को दिए थे। तो बच्चे बहुत खुश हो गए थे। तो फिर मेरी भाभी ने मुझे भी फिर वही ईदी दी थी कि बच्चों को दिए तो फिर आपको भी। तो मैं इतना खुश थी, यहाँ पे मुझे ईदी मिली थी। तो ये देख सकते हैं आप। तो ये देखें, फिर मैंने यहाँ पर काम अपना शुरू करा। मिलाद में से आने के बाद बिरयानी का मुझे करना था, चिकन को वॉश करके रखनी थी नियाज़ के लिए। तो मैंने कहा कि 11 रबी अव्वल का ही दिन है, यानी मिलाद में से आई थी तो फिर मैंने यहाँ पे चिकन को वॉश करा था, ताकि जो है मेरा काम दूसरे दिन नियाज़ वाले दिन थोड़ा हल्का हो जाए। तो मैं खीर बनानी थी, वो खीर मुझे आज ही रेडी करनी थी, ताकि जो है वो कल तक सेट हो जाए और ठंडी हो जाए। तो चावल तो ज़ाहिर सी बात है बना नहीं सकते एक दिन पहले, वो तो हाथ के हाथ ही बनते हैं। तो मैंने सोचा कि खीर के साथ एक काम करती हूँ कि मसाला भी रेडी कर लेती हूँ। तो अगर टाइम बचा तो मैं फिर मसाला भी रेडी कर लूँगी, क्योंकि तकरीबन आधा दिन तो मिलाद में ख़त्म हो गया था। तो बस मैंने फिर खीर भी साथ-साथ मैंने दूध को बॉयल करने के लिए साथ-साथ रख दिया था, और अपनी चिकन भी साथ-साथ मैं वॉश कर रही थी, ताकि मेरे सारे काम अच्छे से रेडी हो जाएँ। तो बस यहाँ पर मैं इसको वॉश करूँगी, फिर मसाला सारा कट करके रख दूँगी, जो भी बिरयानी के लिए डलता है, और फिर अपनी खीर की तैयारी करूँगी। तो फिर ये देख सकते हैं, मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था। तो दूध बॉयल हो जाएगा तो फिर मैंने साथ-साथ चाय का पानी भी रखा, क्योंकि इतनी थकन हो गई थी, यकीन करें। तो फिर मैंने कहा पहले पीते हैं चाय, उसके बाद करेंगे अपने सारे काम।
तो फिर मैंने यहाँ पे देखें खीर भी रेडी कर ली थी। तो उस पर फिर मैंने चांदी का वर्क और पिस्ते खोपरा डाल के अच्छे से उसको सेट करा। मैं वो पिक आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिर आप मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और आप लोगों को ये मेरी छोटी सी महलात कैसी लगी। और मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। मैंने मेहंदी लगाई थी, मैं वो आगे आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊँ। तो ये देखें, ये मेरी मेहंदी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।